डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज बेटा हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके कुछ पेंडिंग क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आपके कोई डाउट्स हो तो बेटा आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स divided by sin a plus 1 into x if x is greater than minus pi but less than 0, and fx equal to 2 if x equal to 0, and fx equal to 2 times of e raised to the power sin bx minus 1 upon bx if x is greater than 0 is continuous at x equal to 0। मीन्स आपने इसमें दो अननोन दिए गए हैं, एक a है और दूसरा अननोन यहाँ पे b है। a और b की वैल्यू आपने दो अननोन्स की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट करनी है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस हो जाए। अब कंटिन्यूअस कब होगा बेटा? जब ये फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है 2, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आए, राइट हैंड लिमिट भी 2 आए और फंक्शन की वैल्यू भी 2 हो, तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा। तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है वो डेफिनेटली a की टर्म्स में आएगी, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे वो b की टर्म्स में आने चाहिए। ठीक है, इनको हम 2 के इक्वल पुट करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, लेस देन 0 के लिए अलग डेफिनेशन है, ग्रेटर देन 0 के लिए अलग डेफिनेशन है, तो इसलिए आप जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अलग अलग लेंगे। तो एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस 0 माइनस मीन्स लेस देन 0 के लिए एफ एक्स की वैल्यू x प्लस में साइन x डिवाइडेड बाई साइन a प्लस 1 इंटू एक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो साइन a प्लस 1 इंटू एक्स, ये साइन का पूरा कंप्लीट एंगल है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक तो हो जाएगा x अपॉन में साइन a प्लस 1 इंटू एक्स, प्लस में हो जाएगा साइन x अपॉन में साइन a प्लस 1 इंटू एक्स। फिलहाल ये देखिए दोनों ही इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में है, तो इनको पहले 0/0 फॉर्म से आपने रिमूव करना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, जो एंगल यहाँ पे साइन का है सेम वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है, तो आप a प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये दो फंक्शंस का सम हो गया अलग अलग। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 आपने डिवाइड कर दिया 1 अपॉन a प्लस 1 से, और इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो a प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन में साइन a प्लस 1 इंटू एक्स। एज एक्सटेंडिंग टू 0 देन a प्लस 1 इंटू एक्स ऑल्सो टेंडिंग टू 0, तो बेटा ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। साइन एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन साइन एक्स, दोनों केसेस में वैल्यू 1 के इक्वल होती है इफ एक्स टेंडिंग टू 0 हो। प्लस में अब यहाँ पे देखिए, आप इसे भी आपने दो स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करना है, तो ये साइन एक्स के अपॉन में आप एक्स कर दें। अब यहाँ पे आपने x से डिवाइड किया है तो x से ही मल्टीप्लाई कर दें, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर में आपके पास है साइन a प्लस 1 इंटू एक्स। अब यहाँ देखिए बेटा, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, लेकिन यहाँ पे आपके पास साइन a प्लस 1 इंटू एक्स है, यहाँ जस्ट हमारे पास x है, तो आप क्या करें, a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें और a प्लस 1 से ही डिवाइड कर दें। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म होगी, ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। प्लस में जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 0, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी और ये कांस्टेंट बच जाएगा। तो आपके पास जो फर्स्ट फंक्शन है इसमें भी आपके पास लिमिट अप्लाई करने पे 1 अपॉन a प्लस 1 आ जाएगा, और नेक्स्ट फंक्शन है इसमें भी आपके पास 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन a प्लस 1 आ जाएगा, ये 2 अपॉन में a प्लस 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में निकालेंगे
लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 प्लस मीन्स यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो गया। ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू में e रेज़ टू द पावर साइन bx माइनस 1 डिवाइडेड बाई bx। अब ये भी 0/0 फॉर्म में है बेटा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक्सटेंडिंग टू 0 करेंगे तो ये साइन bx ये 0 हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू 1 1 माइनस 1 0 0/0 फॉर्म में आ गया। इसे भी आपने स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करना है। तो आपने एक स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी थी कि e रेज़ टू द पावर fx माइनस 1 अपॉन fx हो और fx टेंडिंग टू 0 हो तो ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ डिनोमिनेटर में होनी चाहिए और x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 इंटू e रेज़ टू द पावर साइन bx माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब साइन की e की पावर साइन bx है तो यहाँ पे आप साइन bx ही करेंगे। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गई, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। अब साइन bx से आपने डिवाइड किया है तो साइन bx से ही आप इसे मल्टीप्लाई कर दें और अपॉन में bx ऑलरेडी आपके पास है। अब ये भी स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। आप लिमिट अप्लाई करके इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये वैल्यू आपके पास लिमिट अप्लाई करने पे आ जाएगी 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब आप देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट निकालते समय जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे इसमें तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अदरवाइज हम b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करें तो आपकी जो राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आएंगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास कितनी आई? 2 अपॉन a प्लस 1, फंक्शन की वैल्यू हो गई x इक्वल टू 0 पे 2 और राइट हैंड लिमिट हो गई 2। तो फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0, तीनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स ये समझ लीजिए कि 2 अपॉन में a प्लस 1 इक्वल टू 2 हो। अब ये 2 a प्लस 1 इधर आ जाएगा, 2 से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो a प्लस 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी 2 अपॉन 2 और a की वैल्यू आ गई बेटा 0। तो पहली कंडीशन तो ये थी कि यहाँ पे a की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, और b की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपकी राइट हैंड लिमिट 2 ही आएगी एक्सेप्ट b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 लेने पर ये वैल्यू डिफाइन नहीं करेगी। तो b इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर आप b की कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। Now the next question is, show that the function fx equal to x upon mod value of x plus 2x square when x is not equal to 0 and k when x equal to 0 remains discontinuous at x equal to 0 regardless the choice of k। It means बेटा इसमें ये बताया गया है कि आप इस फंक्शन में k की वैल्यू चाहे कुछ भी पुट कर दें, ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं इसमें बेटा मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व है। जब मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग सॉल्व करनी होगी। और सपोज कीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती है, तो इट मीन्स इसकी लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इट मीन्स ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे हम k की वैल्यू चाहे कुछ भी पुट कर दें। तो आपने ये दिखाना है कि यहाँ k की वैल्यू से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ही आएगी। तो सबसे पहले आप लेंगे इसमें at x equal to 0 लेफ्ट हैंड लिमिट। 3 तरह के फंक्शंस बताए थे बेटा, जिसमें आपने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अलग अलग सोल्व करनी है। मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड ए फंक्शन हैविंग डिफरेंट डेफिनेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए गिवन पॉइंट। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, अब 0 माइनस हो या 0 प्लस, नॉट इक्वल टू 0, फंक्शन की डेफिनेशन सेम होगी।
यानी कि x अपॉन में मोड वैल्यू ऑफ x प्लस में 2x²। अब देखो बेटा, जहां मॉडुलस फंक्शन है वहां x टेंडिंग टू 0 माइनस हो तो आप पुट करेंगे 0 माइनस h x की जगह, और अगर 0 प्लस h है तो आपने x की जगह पुट करना है 0 प्लस h। तो इसमें आप पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 0 माइनस h एज x टेंडिंग टू 0 देन h ऑल्सो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आपने x की जगह 0 माइनस h यानी माइनस h पुट करना है बेटा। मोड वैल्यू ऑफ माइनस h प्लस में 2 इंटू माइनस h का होल स्क्वायर। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, इक्विवेलेंट टू 0 कह सकते हैं, बट है पॉजिटिव। अब h पॉजिटिव है तो माइनस h नेगेटिव हो गया, माइनस h की मोड वैल्यू लेंगे तो बेटा ये प्लस h हो जाएगी, और प्लस में माइनस h का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2h² आ गया आपके पास। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसको 0/0 फॉर्म से रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, h कॉमन निकालेंगे। h कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बच गया 1 प्लस में बच गए 2h, h से h कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करने पे आपके पास नोमिनेटर में -1 बच गया, डिनोमिनेटर में 1 प्लस में 2 इंटू 0, यानी आपके पास वैल्यू आ गई -1। अब आप निकाले राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस, दोनों के लिए फंक्शन की डेफिनेशन सेम है, तो x अपॉन में मोड वैल्यू ऑफ x प्लस 2x²। यहाँ पे आपने 0 माइनस के केस में x की जगह पुट किया था 0 माइनस h, अब आप पुट करेंगे 0 प्लस h। तो पुट x इक्वल टू 0 प्लस h x टेंडिंग टू 0 h ऑल्सो टेंडिंग टू 0। x की वैल्यू जितनी नियरर एंड नियरर टू 0 होगी, h की वैल्यू उतनी ही नियरर एंड नियरर टू 0 हो जाएगी। तो लिमिट वेरिएबल चेंज हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 0 प्लस h मीन्स h ही हो गया, तो h पुट कर दिए, h अपॉन में मोड वैल्यू ऑफ h प्लस में 2h²। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h अपॉन में h पॉजिटिव नंबर है तो इसकी मोड वैल्यू सेम रहेगी, प्लस में 2h²। 0/0 फॉर्म से रिमूव करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h अपॉन में h कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस में 2h, h से h कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस में 2 इंटू 0, यानी कि आपके पास वैल्यू 1 आ गई। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है जबकि राइट हैंड लिमिट +1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore limit x tending to 0 fx does not exist, therefore fx is discontinuous at x equal to 0। अब यहाँ पे देखो लिमिट एग्जिस्ट ना करने के कारण ये x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे जो आपके पास x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू दी गई है उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो आप लिख सकते हैं रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k, यानी k की वैल्यू से ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो ये आपका क्वेश्चन था। Now the next question is discuss the continuity of the function fx equal to mod value of x minus 1 plus mod value of x minus 2 at x equal to 1 and x equal to 2। इस क्वेश्चन में बेटा आपने जो फंक्शन की कंटिन्यूटी है वो 2 पॉइंट्स पे चेक करनी है, एक x इक्वल टू 1 पे और एक x इक्वल टू 2 पे। इसको हम 2 डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वे तो ये है, जब x इक्वल टू 1 पे हम कंटिन्यूटी चेक करें तो सब्स्टिट्यूशन करें, लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह हम 1 माइनस h पुट करें और राइट हैंड लिमिट में x की जगह 1 प्लस h पुट करें, और x इक्वल टू 2 के लिए एक बार हम लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 माइनस h और राइट हैंड लिमिट में 2 प्लस h पुट करके इसे सॉल्व करें। और दूसरा मेथड है बेटा कि इसको हम रीडिफाइन करें, इसके मॉडुलस साइन को रिमूव कर दें। तो जो सेकंड मेथड है वो आपकी सेकंड एक्सरसाइज में भी आपने यूज करना है, तो मैं सेकंड मेथड से इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो fx दिया गया है
here the value of fx is mod value of x minus 1 plus mod value of x minus 2। आप इनमें से ईच वैल्यू को बेटा जीरो के इक्वल पुट करें। x माइनस 1 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ गई, और x माइनस 2 के जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ गई। ये समझिए आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब ये दो क्रिटिकल पॉइंट जो रियल लाइन है इसको तीन सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे ये x इक्वल टू 1 हो गया, ये x इक्वल टू 2 हो गया। तो एक तो वो हो गया इंटरवल जिसमें x की वैल्यू लेस देन 1 है, एक इंटरवल वो हो जाएगा जिसमें x की वैल्यू लाइंग बिटवीन 1 और 2 हो जाएगी, और तीसरा इंटरवल हो गया जिसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, ठीक है। तो ये तीन इंटरवल लेंगे। जब हम पहला इंटरवल लेते हैं व्हेन x इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 लेने पे ये वैल्यू जो है आपके पास कैसी आएगी। सपोज कीजिए आपने x की वैल्यू 0 ले ली, 0 पुट करने पे यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो ये दोनों ही वैल्यू नेगेटिव हैं, और जब अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे बेटा fx इक्वल टू, अब ये इसकी जब हम इंटरवल लेंगे लेस देन 1 के लिए, तो ये माइनस ऑफ x माइनस 1 होगा, बिकॉज x की वैल्यू लेस देन 1 पुट करेंगे ये नेगेटिव होगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से लेस देन 1 लेने पर ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, बाहर नेगेटिव साइन लगा देंगे तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये मोड वैल्यू ये भी पॉजिटिव होगी, मोड वैल्यू ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। और ये हमने कब यूज करना है, व्हेन x इज लेस देन 1 के लिए। उसके बाद आप जो है ये इंटरवल लेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। ग्रेटर देन 1 लेने पर सपोज करो हमने 1.5 ले लिया, 1.5 इनके बीच की वैल्यू है, 1.5 माइनस 1 ये पॉजिटिव हो गया, 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5 ये नेगेटिव होगा। तो जब हम इसके बीच की वैल्यू लेते हैं x की कोई भी, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो आप मॉडुलस साइन रिमूव करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये x माइनस 1 ही रहेगा, बट ये नेगेटिव आएगा तो इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हेन x इज यहाँ लेस देन 1 लिया था तो इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कर देंगे, बट लेस देन आप 2 करेंगे। और थर्ड आपका इंटरवल हो गया व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 के केस में बेटा क्या होगा, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। सपोज करें 5 ले लिया, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, सभी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो मॉडुलस साइन रिमूव करेंगे तो बाहर हमने कोई चेंज नहीं करना, तो ये x माइनस 1 आ गया प्लस में x माइनस 2 आ गया। व्हेन x इज यहाँ पे लेस देन 2 लिया था हमने, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर दें। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सॉरी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगेन इसे रीडिफाइन करके लिखें fx इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बेटा ये माइनस x और ये माइनस x माइनस के हो जाएंगे 2x, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो प्लस 1 और प्लस 2 प्लस के हो गए 3। ये फंक्शन की वैल्यू कब आएगी, व्हेन x लेस देन 1 होगा। यहाँ पे जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 2 माइनस का 1, इट मीन्स ये वैल्यू 1 आएगी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2। और जब आप ये वैल्यू लेते हैं तो 2x माइनस 1 माइनस 2 माइनस के हो जाएंगे 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन आ गई बेटा। आप इस फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एट x इक्वल टू 1। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस। अब 1 माइनस के लिए आपके पास कौन सी वैल्यू है, 1 माइनस के लिए है माइनस के 2x प्लस 3। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन पे आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मॉडुलस साइन से हम ऑलरेडी इसको रिमूव कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो -2 इंटू 1 प्लस 3, तो -2 प्लस 3 लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आ जाएगी 1। अब लेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस मीन्स x इज ग्रेटर देन 1।
तो ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 1, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करने पर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, राइट हैंड लिमिट भी 1, और फंक्शन की वैल्यू यानी कि एफ ऑफ अगर आप निकालते हैं 1 तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, ये भी 1 है, तो ये तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, इट मींस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। सेम इसी वे में आप x इक्वल टू 2 पे निकाल सकते हैं, एट x इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे बेटा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, अब 2 माइनस मीन्स लेस देन 2, एंड व्हेन x इज लेस देन 2 देन फंक्शन की वैल्यू 1 है जो कि कांस्टेंट है, तो इसकी लिमिट वैल्यू 1 ही रहेगी। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, 2 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू है आपके पास 2x माइनस 3, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, लिमिट अप्लाई करें तो 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। राइट हैंड लिमिट भी 1, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1। अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू 2 पे, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू जो होगी वो 2 इंटू 2 माइनस 3, ये भी 1 के इक्वल है, तो इट मीन्स ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूअस होगा और x इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा, बिकॉज दोनों ही पॉइंट्स पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू सभी सेम आ रही है। तो ये एक्सरसाइज बेटा आपकी कंप्लीट होती है, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं बेटा आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और नेक्स्ट डे में आप जो है जितना भी आपका होमवर्क है इस एक्सरसाइज का वो मुझे आप सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।